9th क्लास का जो भौतिक है, फिजिक्स है, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर क्या है? गति। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको परिभाषा बनाने से सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है इसको समझना। अगर समझ जाइएगा, जिस दिन से या जब से खुद से परिभाषा बनना स्टार्ट हो जाएगा, खुद से जो परिभाषा है इसका परिभाषा बनना चालू हो जाएगा। समझ जाइए, आप फिजिक्स समझ रहे हैं, मतलब परिभाषा को रटना नहीं है, इसको क्या है? समझना है। और ये परिभाषा खुद ही बनाना है। ये नहीं कि सर मतलब कुछ भी बता दिए, उसको हम जाके लिख लिए और रट लिए, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग मोशन के बारे में समझते हैं, ये होता क्या है, इसको हम लोग पहले समझते हैं, देखते हैं ये होता क्या है, उसके बाद फिर आगे जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है। आपके आसपास की जितना भी वस्तु है वो सारे के सारे क्या हो सकता है? स्थिर रहेगी। स्थिर मतलब रुका हुआ रहेगी। अब एक चीज़ समझते हैं, जिसे यहाँ पे एक वस्तु है, हमको कब दिखाई देती है? जब हमारी आँख खुला हुए मतलब खुली हुई रहती है। अगर आँख खुली हुई ना हो, क्या इसको देख सकते हैं? नहीं। अब ध्यान से देखिए, अगर ये वस्तु इस पर रखा हुआ है, ये हम कैसे देख पा रहे हैं? जब हम इसको अगर आँख बंद करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। अगर जैसे आँख को हम खोलेंगे तब इसको हम देख पाएंगे। यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अगर ये इसको मैं देख पा रहा हूँ, किसके वजह से? मैं अपनी आँख के वजह से। जिसके वजह से देखते हैं, जिसके वजह से देखते हैं, उसको हम लोग सापेक्ष कहते हैं। सापेक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव कहते हैं। अब देखिए, सापेक्ष क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको मैं देख पा रहा हूँ, इस वस्तु को अगर मैं देख पा रहा हूँ, कैसे देख पा रहा हूँ? किसके वजह से देख पा रहा हूँ? आँख के वजह से, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ, मैं मेरे वजह से इसको मैं देख पा रहा हूँ। अब देखिए, आपके आसपास में जितना भी चीज़ होगा, जितना भी वस्तु होगा, कुछ भी दिखाई देता है, रुका हुआ दिखाई देता है। अगर आप आंख बंद कर लीजिएगा, क्या वो वस्तु दिखाई देगा? कभी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वस्तु चलता हुआ नजर आए, जैसे ये पेन है, अगर मेरे आंख के सामने में मेरे सामने में अगर चल रही है, तो ये मैं देख रहा हूँ। अगर मैं आंख बंद कर दूंगा तो ये आगे पीछा करूँगा, मुझे पता नहीं चलेगा। लेकिन ये वस्तु क्या है? चल रही है। लेकिन मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से मैं इसको क्या कर रहा हूँ? नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं आँख बंद करता हूँ तो मैं इसको अगर नहीं देखूँगा, इसका मतलब क्या है कि ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे सापेक्ष। सापेक्ष मतलब क्या होता है कि मेरे अनुसार, मेरे द्वारा इस वस्तु को जब मैं आंख बंद करता हूं तो नहीं देखता हूं। इसको मैं कब देखता हूं? जब मैं आंख को खोलता हूं तब मैं इसको देख पाता हूं। कोई भी व्यक्ति अगर किसी वस्तु को देखता है, आंख खोल के देखेगा, तो उस वस्तु के द्वारा जो व्यक्ति देखेगा, जिसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो हाथ एक जगह से दूसरा जगह कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आँख आप बंद कीजिए, क्या हमको देख पाइएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जब आप आँख खोलिएगा, आप जब देखिएगा मुझे, तब पता चलेगा मेरा हाथ यहाँ से यहाँ तक आया। इसका मतलब क्या है? ये जो हाथ है ये चलता हुआ नजर आ रहा है, कभी रुका हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीज़ आपको कब पता चलता है? जब आप वहाँ पे देखते हैं तब पता चलता है। अगर आपके भाई अगर कोई वीडियो मेरा देखता है तो उसको पता चलेगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते टाइम मैं हाथ को क्या किया, एक जगह से दूसरे जगह ले गया, ठीक है। तो उसके सापेक्ष, किसके सापेक्ष? जो व्यक्ति मेरा वीडियो देख रहा है उसके सापेक्ष, उसके द्वारा, उसके रिलेटिव, उसके सापेक्ष क्या हो जाएगा? मुझे वो देखेगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। जैसे मान चलिए आप लोग बस में जाते होंगे, बस में क्या है, अगर कोई व्यक्ति बैठा है, आपका दोस्त बस में बैठा है, आप बस के बाहर है, तो क्या होगा? आंख बंद करिएगा तो पता चल जाएगा कि मेरा दोस्त जा रहा है। मंतर उंतर मारिएगा तो भी कुछ नहीं होगा। अब सुनिए, आपको कब पता चलेगा कि मेरा दोस्त जा रहा है? जब आप उसको देखिएगा। अब अगर आप देखबे नहीं कीजिएगा, क्या उसको पता चलेगा आपको कि मेरा दोस्त जा रहा है? अगर आप देखिएगा उसको तब पता चलेगा कि वो जो मेरा दोस्त है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अगर बस रुका हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं अगर देख रहा हूँ किसी बस को,
उसमें मेरा दोस्त बैठा है, अगर वो बस रुका हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा दोस्त है उस बस के अंदर बैठा है वो क्या है, रुका हुआ है। तो दोस्त क्या है, वस्तु हो सकता है, पदार्थ हो सकता है। अब देखिए, तो वो एक तो रुका हुआ हो सकता है, और जब बस चलती है तो मुझे क्या नज़र आएगा, वो चलता हुआ नज़र आएगा। तो किसके द्वारा, मेरे द्वारा, मेरे सापेक्ष, मेरे सापेक्ष क्या हो रहा है, अगर बस यहाँ पे है, मेरा दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर बस जा रहा है, मान चलिए आपका दोस्त है और ये बस है, ठीक है, ये बस है, ये आपका दोस्त है, मान चलिए इस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर जैसे आपके मान चलिए दोस्त है और ये बस है, ठीक है, अगर ये चलता हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, बट कैसे पता चला, आप देखे तब पता चला। आपके द्वारा क्या हो रहा है, आपका दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे समय लग रहा है कि नहीं। अगर आपको चलता हुआ नजर आए या कोई भी वस्तु ना चलता हुआ नजर आए, क्या समय कभी रुक सकता है, आप रोक सकते हैं क्या? उसको क्या कहते हैं, मतलब कौन सा भगवान होता है जो ये सब चलाते हैं, मान चल कोई भी गॉड है जो मतलब काल कहते हैं ना, काल को समय कहते हैं, जो भी है, तो उसको जाके बोल दीजिएगा कि आप थोड़ी देर के लिए समय को रोक दीजिए। तो जैसे मान चलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लास जा रहे हैं, ट्यूशन या स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा। 10 बजे स्कूल है, आप क्या सोचिएगा, 10 बजे स्कूल है, आप 9:55 पे घर से ही निकलते हैं, जाने में 20 मिनट लगता है, तो बताइए 15 मिनट लेट हुआ। अब क्या कहिएगा, समय को आप रुक जाइए 15 मिनट, 15 मिनट के बाद आगे बढ़िएगा। क्या समय रुकेगा आपके लिए? नहीं रुकेगा ना, आप तो गेस्ट नहीं है, उसका मतलब आप तो उसके कोई रिलेटिव नहीं है, रिलेटिव हो या ना हो, क्या समय रुक जाएगा? क्या समय कभी नहीं रुकता है। मतलब आदमी रुका हो, चलता हुआ हो, कुछ भी हो, समय कभी नहीं रुकता है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति एक रुका हुआ हो या एक जगह से दूसरा जगह जाए तो उसमें क्या लगता है, समय लगता है। अब देखिए, समय के साथ साथ क्या हुआ, अगर आपका दोस्त यहाँ बैठा है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसमें क्या लगता है, समय लगता है। और समय के साथ साथ ध्यान से देखिए, यह जगह, ये जगह मान चलिए बिहार है, ठीक है, ये बिहार है, बिहार से मुझे पंजाब जाना है, बिहार से मुझे पंजाब जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका दोस्त आया, इसका मतलब क्या हुआ, जगह चेंज किया, जगह में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। यहाँ पे कौन सा जगह था, बिहार, यहाँ पे क्या है, क्या बोले अभी हम, पंजाब। तो यह क्या किए, जगह हम चेंज किए। इसका मतलब ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, समय तो लग ही रहा है, वस्तु रुका हो या ना रुका हो, चलता हुआ हो, कुछ भी हो, समय तो लग ही रहा है। लेकिन समय के साथ साथ क्या रहा है, इसके स्थान में परिवर्तन हो रहा है। स्थान मतलब जगह में, प्लेस, उसका जो एक प्लेस से दूसरा प्लेस आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो चलती हुई नजर आता है तो उसमें समय लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है, वह जगह को बदलता है, जगह में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह आता है। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी समझदारी को एक नाम दिया गया है, क्या, गति। गति क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, परिभाषा बनाइएगा, अपना मन से बनाइएगा परिभाषा, अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह जाता है समय के साथ और उसमें स्थान परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। गति एक नाम है। इस जो गति है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या छुपा हुआ है, कोई व्यक्ति स्थिर हो, स्थिर में भी समय लगता है, अगर वो व्यक्ति चलता हुआ नजर आए तो उसमें समय लगेगा और क्या हो जाएगा, उसका स्थान परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, गति है। चलिए इसका हम लोग परिभाषा बनाते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, अगर मान चलिए वस्तु है, ये पदार्थ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, ये रुका हुआ हो सकता है या वो चलता हुआ नजर आए। इसका मतलब क्या है, दुनिया में कोई भी वस्तु है उसका दो ही स्थिति हो सकता है, या वस्तु रुका हुआ हो सकता है या चलता हुआ नजर आ सकता है। तो इसकी परिभाषा बनाते हैं, फिर एक एक करके आगे देखेंगे, रटना नहीं है साइंस को। अभी जो हम लोग देखे, सबसे पहले क्या समझें, वस्तु की स्थिति के बारे में। ये क्या इरेजर आ गया, इसको अब ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, सबसे आसान होता है साइंस। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या समझें,
वस्तु की जो स्थिति है, जो अवस्था है, ध्यान से देखिएगा, वस्तु की अवस्था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, बार बार मैं आप लोग को बोलता हूँ, इसका जो एटलीस्ट इंग्लिश ये याद करके रखिएगा, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति या अवस्था। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। ये जो वस्तु है, अभी हम क्या दिखाए, कोई भी वस्तु है वो क्या हो सकता है? रुका हुआ हो सकता है। तो जो रुका हुआ वस्तु हो उसको विराम कहते हैं। विराम मतलब रुका हुआ या स्थिर या इसको रुका हुआ भी लिख लीजिएगा, रुका हुआ, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपके आसपास में टेबल, बेंच, बुक, पेन, जितना भी चीज़ होगा वो सारे सारे क्या है? वस्तु है। उसके स्थिति क्या क्या हो सकता है? या वो रुका हुआ हो सकता है, रुका हुआ, विराम या स्थिर। वो इसका मतलब तीनों का मतलब एक ही है, रुका हुआ, विराम की अवस्था। ध्यान से समझिएगा। अभी हम आपको समझाए भी है। तो कोई भी वस्तु है क्या हो सकता है? रुका हुआ हो सकता है, विराम में हो सकता है, स्थिर अवस्था में हो सकता है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट्स ऑफ रेस्ट। ये 11th में पढ़िएगा, सेम टू सेम। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो 11th में दिक्कत नहीं होगा, बाकी साइंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा चीज़ क्या बोले, अगर मैं क्या समझाया था, ये बस है, ठीक है। अगर बस के अंदर आपका कोई दोस्त बैठा है, अभी हम समझाए थे आपको, ये बस है, पता नहीं डब्बा बन गया पूरा ही, तो मान के चलिए बस है और ये दोस्त यहाँ पे आपका बैठा हुआ है, ठीक है। आपका ये दोस्त बैठा हुआ है। अब आप बाहर में, ये बस के आप बाहर में हैं। बाहर में कहाँ पे है? यहाँ पे थोड़ा ऊपर हमको करना चाहिए, कोई बात नहीं। मान के चलिए आप यहाँ पे है खड़ा, ठीक है। आप यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे खिड़की ओपन है। इसका जो खिड़की है, जो विंडो है, वो क्या है? इसका विंडो ओपन है, ठीक है। ये आपको देख रहा है। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है, अभी ये बस नहीं चल रहा है, बस मतलब रुका हुआ है। बस रुका हुआ है तो ये व्यक्ति क्या नज़र आपको आएगा? ये रुका हुआ नज़र आएगा, ठीक है। चलता हुआ नहीं नज़र आएगा। तो ये वस्तु है। कौन देख रहा है? ये जो देख रहा है, जिसके द्वारा पता चलता है कि कोई वस्तु गति में है या विराम अवस्था में है, इसको कहते हैं इसके सापेक्ष। कौन सा है? ये सापेक्ष है, सापेक्ष। ध्यान से समझिएगा। अगर जो बोलता है, जो कहता है कि ये गति में है या नहीं, उसको क्या कहते हैं? सापेक्ष, ठीक है। इसको इंग्लिश में हम क्या बताते हैं? ध्यान समझिएगा एक एक चीज को। रिलेटिव, ठीक है। सापेक्ष मतलब क्या होता है कि किसी चीज को देखकर आपको पता चलता है कि मैं गति में हूं। मान चलिए कोई व्यक्ति नहीं होता, अगर ये बस में बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे पेड़ होता, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे पेड़ होता तो ये पेड़ इसको क्या नज़र आएगा? ये रुका हुआ है। इसका मतलब ये क्या समझेगा कि मेरा बस रुका हुआ है। अब देखिए, और दूसरा चीज़ क्या हो सकता है? वो वस्तु गति की अवस्था में हो सकता है। गति मतलब बस रुका हुआ भी है और ये आगे की ओर चल भी सकता है। ध्यान सुनिए, गति की अवस्था। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए और खुद से परिभाषा बनाइएगा। गति का अवस्था क्या हो जाएगा? इसको इंग्लिश स्टेट्स ऑफ मोशन। मोशन मतलब गति। ध्यान से समझिए, इसको परिभाषा कैसे बनाइएगा वो भी बताऊंगा। अब हम क्या बताएं आपको कि अगर ये बस में आपका दोस्त बैठा है, ठीक है, ये आपका दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ लग रहा है, यहाँ इसको उठा दिए, कोई बात नहीं, बस में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये दोस्त, ये जो लड़का है, ये या कोई पेड़ को देखेगा, जब
बस चलेगी, जब बस चलती है तो अगर ये लड़का आंख बंद किया हुआ रहेगा तो इसको पता चलेगा कि मैं गति में हूँ? नहीं पता चलेगा। जो ट्रेन में गया होगा, ट्रेन में जो सफ़र किया होगा उसको, वो अगर चारों तरफ विंडो बंद कर दीजिएगा, खिड़की बंद कर दीजिएगा और आंख भी बंद कर दीजिएगा, पता ही नहीं चलेगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। जैसे आंख खोलिएगा और ये विंडो भी खोलिएगा, आंख भी खोलना है और खिड़की भी खोलना है, बाहर देखिएगा पेड़ पौधा आपको मिलेगा, कोई व्यक्ति मिलेगा, आपका दोस्त ही कहीं ना मिल जाए। देखिए अब ये जो मिलेगा तो इसको देख के आपको पता चलेगा कि मैं चलता हूँ। ध्यान समझिए, ये व्यक्ति को कब पता चलेगा कि मैं चल रहा हूँ? जब ये इस बस के बाहर देखेगा, कि ये इस पेड़ को देखेगा या कोई व्यक्ति को देखेगा, तब पता चलेगा कि ये बस ये चल रही है, कि मतलब ये बस तो आगे और जाएगी और ये रुका हुआ है। इसको लगेगा क्या, ये पीछा को जा रहा है, ये इधर जा रहा है, लेकिन ये क्या है, रुका हुआ है। तो ध्यान से समझिए, अगर ये बस एक जगह से दूसरे जगह आता है, एक जगह से ये रुका हुआ वाला जगह है, मान चलिए बिहार है और ये बस से इतना सफ़र वैसे हो जाता है, अभी ये पंजाब है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बिहार में चलना शुरू किया तो ये रुका हुआ है, इसका स्थिति क्या हो गया, रुका हुआ है, स्थिर है। और ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक आया, चल के आया, और इसकी कैसे पता चला, ये व्यक्ति जब ये बाहर देखा तब पता चला ये गति में है, और ये व्यक्ति इसको देखेगा तो भी पता चल जाएगा ये गति में है। अब देखिए एक जगह से दूसरे जगह आने में क्या लगा, इसको समय लगा। ध्यान से समझिए, क्या लगा, समय लगा। और समय के साथ साथ क्या हुआ, ये जो टाइम लगा, ये वस्तु रुका हुआ हो तब भी टाइम लगा था, और चला तो भी टाइम लगा। टाइम कभी रुक नहीं सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये एक जगह से जो बिहार का जगह था कहाँ पहुँच गया, ये पंजाब। तो जगह में क्या हुआ, ध्यान समझिए, जगह में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंज। परिवर्तन मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरा जगह गया और इसमें क्या लगा, समय लगा। तो ध्यान से समझिए, परिभाषा देखिए कैसे खुद से बनेगा। विराम मतलब क्या होता है, रुका हुआ। तो हम लोग कैसे परिभाषा बनाएंगे विराम को, जब वस्तु समय के साथ चलती हुई नजर ना आती हो तो उसे विराम अवस्था कहते हैं। रुका हुआ अवस्था क्या कहते हैं, समय तो लगेगा लेकिन उसमें क्या होगा, जगह में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, विराम अवस्था क्या होता है कि कोई वस्तु समय के साथ वो चलती हुई नजर ना आए, तो उसे कहते हैं विराम की अवस्था। अब गति क्या होता है, गति क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, समय के साथ, समय तो लगेगा ही, समय के साथ जगह में परिवर्तन करे। जगह में मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाए। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा तो चलता हुआ तो नजर आवे करेगा। तो गति का अवस्था क्या बनाएंगे, गति किसको कहेंगे, कि वैसा पदार्थ जो एक जगह से, पदार्थ के बारे में हम लोग समझे हैं। पदार्थ क्या होता है कि जिसमें वजन और आयतन हो, जो जगह घेरे, उससे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु एक जगह से दूसरा जगह जाए, समय के साथ जगह में परिवर्तन हो, किसी के सापेक्ष, सापेक्ष बहुत ज़्यादा जरूरत है, किसी के सापेक्ष, उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो चलिए परिभाषा इसका बनाते हैं। गति की परिभाषा क्या होता है, बहुत आसान है, नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछिएगा, मैं A to Z बताऊंगा, कहीं भी कोई समस्या हो, बट रटना नहीं है, याद रखिए। यदि कोई वस्तु, ये मैं परिभाषा बना रहा हूँ, आप लोग अपना मन से बनाइएगा। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु
के सापेक्ष, के सापेक्ष, अब ध्यान से देखिए, सापेक्ष, जैसे मान चलिए ये अभी बस का एग्जाम्पल लिए थे, ट्रेन का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलग अलग डब्बा होता है और ये चक्का लगा हुआ रहता है, ध्यान से देखिए। अब देखिए, अगर इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, जो कुछ भी बोलिए, वस्तु है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है कि किसी बिंदु के सापेक्ष ये चल रही है, ठीक है, ये जो बस या ट्रेन जो भी मान लीजिए ये चल रही है। तो यहाँ पे जैसे मान चलिए पेड़ है, अभी पेड़ का एग्जाम्पल लिए थे, यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, या कोई व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इसे कहते हैं, इसको कहते हैं सापेक्ष। सापेक्ष मतलब इसके द्वारा पता चलेगा कि ये वस्तु गति में है, तो जिसके द्वारा पता चलता है वो सापेक्ष होता है, ठीक है। और ये किसी बिंदु पे होगा, बिंदु मतलब जगह, ये इस बिंदु पे है, इस जगह पे है, और ये भी व्यक्ति इस जगह पे है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष क्या होता है, समय के साथ सापेक्ष, समय के साथ, समय तो लगेगा ही, समय के साथ क्या हो जाए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, वस्तु की स्थिति में क्या हो जाए, स्थिति में परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, समझे, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अगर ये वस्तु है ए जगह पे है, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आता है, ए जगह से यह अगर बी जगह तक आता है, ये जो बस या ट्रेन कुछ ही मान लीजिए, अगर ये बी जगह पे आता है, ठीक है, यहाँ पे उसका दोस्त बैठा हुआ है, अब देखिए, और इसमें क्या लग रहा है, बोल रहा है सापेक्ष तक, समझ गए, समय के साथ, तो वस्तु ए जगह से बी जगह तक आएगा, इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा ना, तो समय के साथ रुका हुआ हो या चलता हुआ नजर आए, समय तो लगेगा ही। तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में, स्थिति मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा स्थिति है, रुका हुआ है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये चलता हुआ नजर आ रहा है, ये बस क्या है, चलता हुआ नजर आ रहा है, तो चलता हुआ मतलब यहाँ पे चल रही है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, तो वस्तु की स्थिति क्या है, एक जगह से दूसरे जगह हो गया, तो वस्तु की स्थिति में क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, ठीक है। परिवर्तन कैसे हुआ, एक जगह से दूसरे जगह गया, परिवर्तन हो जाए उसे गति कहते हैं, गति कहते हैं। ये छोटा छोटा पॉइंट जब तक नहीं समझिएगा, रटना नहीं है, जब तक छोटा छोटा पॉइंट नहीं समझिएगा, आगे आपको न्यूमेरिकल बनाने में, प्रश्न बनाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, और ये क्या है, ये गति है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए गति क्या होता है। और अब देखिए स्थिर, दूसरा क्या था, ये तो गति हो गया, दूसरा क्या था, स्थिर या विराम अवस्था, विराम या रुका हुआ अवस्था। ध्यान से देखिए, इसको क्या मतलब, क्या था, कोई वस्तु रुका हुआ था या गति की अवस्था में था, ये चीज़ समझे। तो गति के बारे में अभी हम लोग समझ गए।
अब देखिए स्टेट्स ऑफ रेस्ट। अब देखिए विराम की अवस्था में देखिए कैसे बनाएंगे। विराम की अवस्था में क्या होगा, खुद सोचिए क्या हो सकता है। यदि कोई वस्तु, वही परिभाषा में, यदि कोई वस्तु, इससे पहले क्या परिभाषा देखे थे, ध्यान से देखिए क्या परिभाषा देखे। यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष, कोई बिंदु है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। समय के साथ, समय तो लगेगा ही, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जो रुका हुआ कोई वस्तु है, रुका हुआ है, क्या उसके स्थिति में परिवर्तन होगा? परिवर्तन ना हो, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है परिवर्तन ना हो। उसे क्या कहते हैं? स्थिर या विरामावस्था। देखिए कितना आसान हो गया बनाना। यदि कोई वस्तु, क्या बनाएंगे, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष, सापेक्ष नहीं समझ में आएगा, दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, लेकिन ये समझना ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेटिव, सापेक्ष क्या हो जाए? समय के साथ, समय तो लगेगा ही, रुका हुआ वो चलता हुआ, समय के साथ क्या हो जाए? समय के साथ वस्तु की स्थिति में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, परिवर्तन मतलब बदलाव, परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे विरामावस्था या स्थिर अवस्था, स्थिर या विराम की अवस्था कहते हैं। विराम की अवस्था कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कहते हैं। कोई भी डाउट होगा पूछिएगा। यहाँ पर हो जाएगा विराम की अवस्था, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल कैसे लिखिएगा, जिससे रुका हुआ घर, रखा हुआ टेबल, कुछ भी एग्जाम्पल दे दीजिएगा, रुका हुआ बस, ठीक है। तो इसका ये अभी यही एग्जाम्पल समझाए थे। ये क्या है, मान चलिए अगर ये रुका हुआ एक ही जगह है, रुका हुआ है, अगर मान चलिए ये 1 घंटा रुका है, 2 घंटा रुका है, तो समय तो चेंज हो रहा है ना, समय तो हो रहा है ना। लेकिन इसमें क्या है कि जगह में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाए, वस्तु स्थिर की अवस्था में है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। क्या क्या समझे आज? वस्तु की स्थिति के बारे में समझे हैं, क्या होता है, इसको समझिएगा, उसके बाद परिभाषा बनाइएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला लेक्चर में पढ़ेंगे गति के प्रकार के बारे में, गति के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ मोशन। ये बहुत जरूरी का चीज़ है, और ये चैप्टर ही पूरा इम्पोर्टेंट है। ये आपको 11th में भी काम आएगा, और बहुत सा जगह इसको काम आएगा, और अपने जीवन में भी इसका काम आएगा। तो गति क्या हो सकता है, जैसे मान चलिए अगर आप लोग बचपन में तीर चलाए होंगे, तीर, तो ये जो तीर चलाए होंगे, ये क्या बन गया पता नहीं। देखिए जो तीर है, तीर जब छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सीधा जाती है ना, पता नहीं क्या क्या बन गया। सुनिए, ये क्या हो जाए, सीधा जाती है ना। अब देखिए ये तीर सीधा जाती है, अगर किसी गेंद को फेंकते हैं इस ओर, क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके इधर आके ऐसे गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये गेंद एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है समय के साथ, और जगह में भी क्या हो रहा है,
परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या, ये भी गति है। तीर एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, समय के साथ समय भी लग रहा है और जगह में भी परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, गति है। इतना बात समझ में आया। अब कोई अब जैसे घड़ी का सुई क्या है, जो सेकंड का सुई होता है तो दिखेगा भी, ये इसे गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो घड़ी क्या है, वस्तु है। वस्तु क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जाती है, स्थान परिवर्तन करती है और समय तो लगती है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, गति कहते हैं। इसलिए आपने चारों तरफ, परिभाषा मतलब यही नहीं रटना है, साइंस को समझने के लिए अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा क्या क्या घटना हो रहा है। चारों तरफ आप लोग सोचिएगा कि गति कहाँ कहाँ हो सकता है। सोचिएगा कि आपके आसपास में गति कहाँ कहाँ हो सकती है। बाइक चलती है, मोटरसाइकिल चलता है, साइकिल चलता है, हवा बहती है, बहुत सारा ऐसा चीज़ है, बहुत ऐसा सारा चीज़ है जो गति का अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, तो आपके चारों तरफ जो कुछ भी चलता हुआ नजर आए उसको आप सोचिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चलता है, ये सीधा चलता है, उल्टा क्यों नहीं चलता है, कोई गोल चलता है, ऐसा क्यों होता है। हर एक चीज़ के बारे में समझेंगे। ये नहीं कि रटना है कि हाँ परिभाषा लिख लिए, टीचर नंबर दे दिए, बस ख़त्म, ऐसा नहीं, इसको समझना है। ठीक है, उसके बाद गति के प्रकार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।